हेलो एवरीवन। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 1 की। अब जो हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन पार्ट 2 का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो बात किया था, हमने वहाँ पे देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है और यूनिट्स क्या होते हैं, और जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी उनके हम यूनिट, सिंबल, हम ये सब देखे थे। और नेक्स्ट में हमने ये भी देखा था डेराइव क्वांटिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। तो चलिए आज के पार्ट में हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशंस। ये डायमेंशंस आपके लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है। डायमेंशन से आपको एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिलेगा, वह मेडिकल का एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो। छोटे लेवल के एग्ज़ाम की भी बात करें या बड़े लेवल के एग्ज़ाम की बात करें तो डायमेंशन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा बात कि डायमेंशन एनालिसिस अगर हमें अच्छे से आ गया तो इसका एडवांटेज हमें ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन को हम उसके ऑप्शन से हिट कर सकते हैं। तो इसका एक बेनिफिट तो ये है। तो चलिए हम देखते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन का हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी must be raised in order to obtain the unit of given quantity. ये क्या है? पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी राइज इन ऑर्डर टू गिवन क्वांटिटी। जैसे कि हम इसको समझते हैं कि डायमेंशंस का फिजिकल मतलब क्या है। जैसे कि हम ये एक हमारे पास लेंथ है, कोई हमारे पास ये एक एल लेंथ का है, जैसे हमने बोला ये पॉइंट ए है आपका और ये पॉइंट आपका बी है, और ए और बी का बीच का जो लेंथ है वह एल मीटर दिया हुआ है। तो एल मीटर, देखिए यहाँ पे मीटर की पावर कितना है? 1। अब हम बात करें जैसे ये एरिया है आपका, तो इसको हमने एक स्क्वायर मान लिया, ये भी एल है ये भी एल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? एल इंटू एल, मतलब कि एल स्क्वायर। तो लेंथ की यूनिट क्या होता है? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हुआ? मीटर की पावर 2। अगर यही बात हम वॉल्यूम में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो देख रहे हैं ये किससे मेनली इसका रिलेशन है? पावर से रिलेशन है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे कि हमने जो पिछले वीडियो में देखा था वहाँ पे हमने ये देखा था कि जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था उनके हम यूनिट्स और सिंबल देखे थे। आज हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटियों का डायमेंशंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डायमेंशंस देखेंगे। तो जैसे कि हम बात करें, हमारे पास क्या होता है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, और उसके बाद ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये आपका फोर्थ, ये आपका 5, ये आपका 6, नहीं ये 5 ही है, ये 6 होगा। अगला 6 हो जाएगा आपका लुमिनस इंटेंसिटी।
लुमिनस इंटेंसिटी। तो लुमिनस इंटेंसिटी की हम बात करें, लुमिनस इंटेंसिटी, और 7वें नंबर पे होता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अब देखिए जो लेंथ का यूनिट होता है वह मीटर होता है, मास का यूनिट केजी होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है, टेम्परेचर का यूनिट की बात करें तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन होता है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट की बात करें तो ये आपका एम्पियर होता है। हम लुमिनस इंटेंसिटी की बात करें तो इसका कैंडेला होता है, और हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात करें तो इसका मोल होता है। अब हम इनके डायमेंशंस देखेंगे, क्या देखेंगे, डायमेंशन, इनके डायमेंशन क्या होता है। तो लेंथ का डायमेंशन जो होता है आपका एल होता है, ऐसे इसको हम बड़े बिग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं डायमेंशन को। जो मास का डायमेंशन होता है आपका कैपिटल एम होता है, जो टाइम का डायमेंशन होता है वो आपका कैपिटल टी होता है, जो टेम्परेचर का डायमेंशन होता है वह ऐसे आपका कैपिटल के होता है, इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन आपका कैपिटल ए, या और डिफरेंट डिफरेंट बुकों में इसको लोग आई भी लिखते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी का आपका सी डी होता है, और आपका मोल का एम ओ एल होता है। कभी भी डायमेंशन लिखने के लिए आप बिग ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या देखा यहाँ तक, 7 फंडामेंटल्स क्वांटिटी के डायमेंशंस देख लिए। तो अब हम फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, फिजिक्स के अंदर बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, और हम अब उन फिजिकल क्वांटिटियों का डायमेंशन को डेराइव करेंगे या कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम ये देखते हैं कि फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, फाइंडिंग द डायमेंशन ऑफ finding the dimensions of various physical quantity, various physical quantity। चलिए सबसे पहले हम लेंथ की बात कर लें। लेंथ, जैसे देखिए मैं यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट बताने वाला हूँ, उसको आप समझिएगा और उस पर थोड़ा गौर भी करिएगा। जैसे कि मैं हाइट की बात करूँ, या विड्थ की बात करूँ, या रेडियस की बात करूँ, या डिस्टेंस की बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, तो ये जितने भी मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बोले ये सब एक टाइप के क्या होते हैं, लेंथ होते हैं, और इनका डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो चलिए जो भी मैंने बोला उसको हम एक बार लिख भी लेते हैं। तो हमने क्या बोला, फर्स्ट की हाइट एच, फिर उसके बाद हमने बोला विड्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। या हम रेडियस की भी बात कर लें, जैसे कि आप सर्कल की बात करें तो सर्कल में हम बात करते हैं, ये अगर आपका सर्कल है ऐसे, तो अगर हम इसका रेडियस आर मानेंगे तो जो इसका सरकमफ्रेंस होता है वह 2 पाई आर है। तो आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि 2 पाई आर का अलग डायमेंशन होगा, नहीं, अगर वैसे आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। जो 2 पाई आर है वह एक टाइप का क्या है, लेंथ है, तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, एल ही होगा। तो इन सब का जो डायमेंशन बनेगा यहाँ से ऐसे, चलिए हम समझ लेते हैं इनको, ऐसे एक जम्बल्ड एरो से समझ लेते हैं। इन सब का जो डायमेंशन मिलेगा यहाँ पे एल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए ये समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम जो डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वो हम एरिया का डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे। किसकी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, एरिया का। तो चलिए हम एरिया का डायमेंशन, यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट द
कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ एरिया। तो जब हम एरिया की बात करें तो एरिया देखिए, तो जैसे कि हमने यहीं एक आपका क्या लिया, स्क्वायर ले लिया जिसका लेंथ एल है और ब्रेथ भी है, तो इसका जब हम एरिया लिखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एल इंटू बी। तो सबसे फर्स्ट देखिए, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना हो तो हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट इस बात को आप लर्न भी कर लीजिए, मेमोराइज भी कर लीजिए। सबसे फर्स्ट हम ये करेंगे उस क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखें, उस क्वांटिटी का क्या लिखें, फॉर्मूला लिखें, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 कि उस क्वांटिटी की क्या लिखें, यूनिट लिखें, और देन उसके बाद हम डायमेंशन पे आएंगे। तो चलिए, हमने एरिया का क्या लिखा, फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे एल इंटू बी। अब देखिए, लेंथ की भी यूनिट मीटर, ब्रेथ की भी यूनिट मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, एरिया की यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। अब हमने इसकी एरिया की यूनिट भी देख लिया कि एरिया का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे, कि इसकी बात करेंगे, डायमेंशन का बात करेंगे। तो हम एरिया का जब डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, तो देखिए मीटर, मीटर को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, लेंथ को एल में, और यहाँ पे मीटर की पावर कितना है 2, तो यहाँ पे भी पावर एल की 2 हो जाएगा। चलिए अब हम अगली क्वांटिटी लेते हैं आपके सामने, वॉल्यूम। वॉल्यूम, तो जैसे कि हम बात करें वॉल्यूम का, कोई भी हम ऐसे फिगर ले लेते हैं आपके सामने। तो ये आपका H हुआ, ये L हुआ ऐसे, और ये आपका B हुआ। तो वॉल्यूम जो होगा V इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए, L का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तब हम यहाँ से किसकी बात कर लेंगे, डायमेंशन की बात कर लेंगे, वॉल्यूम ऑफ डायमेंशन, तो कितना हो जाएगा, L की पावर 3। अब देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट को और ध्यान दीजिए, इनको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन के अंदर उनको हम जितने भी हमारे स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनको हम उसके फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन होता है वह आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डायमेंशन। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं LMT, या हम बात करें इसको MLT, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं LMTK, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको MLTK। अब जितनी भी है ACD, मोल, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब चलिए, हमने किसका किसका डायमेंशन देखा, एरिया, वॉल्यूम। अब हम डायमेंशन देखते हैं डेंसिटी का, किसका, डेंसिटी, डेंसिटी, इसका हमें डायमेंशन बताना है। तो इसका डायमेंशन हमें निकालने के लिए सबसे फर्स्ट हमें डेंसिटी का क्या लिखना होगा, फॉर्मूला। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। अब हम इसके बाद इसके क्या लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे। यूनिट में अब हम क्या लिखेंगे, मास का यूनिट kg, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब। अब हम डेंसिटी की डायमेंशन की बात करेंगे। अब kg को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, मीटर में। kg को किस में एक्सप्रेस करते हैं, मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं, m से, और हम मीटर क्यूब को हम L की पावर 3। तो जो यहाँ से डेंसिटी का डायमेंशन मिलता है वो मिलता है m L की पावर 3 माइनस 3 T की पावर 0, ठीक है।
तो ऐसे हम डायमेंशन को इवेल्युएट करते हैं। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है, इसी को हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसको बताया है, ठीक है। अब हम और भी कोई अच्छे 2-4 और फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं और इनके डायमेंशंस को एनालाइज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं फोर्स की। देखिएगा किसका बात करते हैं, फोर्स का। तो फोर्स का हम बात करें, फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम फोर्स का क्या लिखेंगे, फोर्स से पहले चलिए हम लेते हैं इनका वेलोसिटी का, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी का सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, v का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। और आप सबको पता है कि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये बन गया मीटर पर सेकंड। अब देखिए अब इनका हमें डायमेंशन बताना है, किसका, वेलोसिटी का। तो चलिए अब हम इनको लिखते हैं। अब मीटर का डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल, टाइम का डायमेंशन टी, ये आपका बन जाता है एल टी माइनस 1। ये हो गया आपको डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम थर्ड लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन में क्या हो जाता है आपका, एक्सेलरेशन की जब हम बात करेंगे तो एक्सेलरेशन आपका क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, ए इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन में टाइम, वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब देखिए अब हम इसका यूनिट का बात कर लेते हैं। यहाँ पे किसका बात कर लेते हैं, इसका यूनिट का। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, टाइम का तो ये कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम इनके डायमेंशन भी लिख लेते हैं। यहाँ पे डायमेंशन क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर का मतलब लेंथ, तो आपका एल, और नीचे में स्क्वायर, तो टाइम का क्या है, स्क्वायर। तो टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे पावर 2 हो जाएगा। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ होता है m0 l t माइनस 2, ये हो जाता है डायमेंशन ऑफ आपका एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए और हम 2-4 और अच्छे फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं। अब हम फोर्स की चलिए एक और बात कर लेते हैं जो कि बच्चों में बहुत कॉमन होता है, मोमेंटम। मोमेंटम की हम बात करें तो मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, p वेक्टर से। इसका जो फॉर्मूला होता है m इंटू वी वेक्टर होता है। तो अब देखिए अब हम इसकी सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे। किसका बात करेंगे, इसका यूनिट का बात करेंगे। तो इसका यूनिट kg और इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, ये बन जाता है kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए अब हम इसका डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ p की बात कर लेते हैं। kg को किस में, मास को m, और लेंथ को l से, और टाइम को यहाँ पे t से, तो जिसका डायमेंशन मिल जाता है m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -1। ये डायमेंशन ऑफ आपका मोमेंटम हो जाता है। चलिए अब हम इसके बाद किसकी बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, फोर्स का डायमेंशन की बात करते हैं। अब देखिए अब फोर्स का हमें जब डायमेंशन निकालना होगा तो हम फोर्स को एफ वेक्टर से डिनोट करते हैं, ऐसे एफ वेक्टर से। और ए वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू के ए वेक्टर। अब देखिए हम इनकी यूनिट की बात करें पहले,
मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इनकी यूनिट क्या बन गई? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इनका डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स का डायमेंशन। तो फोर्स की डायमेंशन की हम बात करें तो केजी, इसको केजी को क्या लिखेंगे? एम। अब ये मीटर, मीटर मतलब लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशन एल, और मीटर डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डिवाइडेड बाई टी की पावर 2, तो जिसका डायमेंशन मिलता है वो मिल जाता है एम एल टी माइनस 2। देखिए बच्चों के मन में यहाँ पे एक आपको डाउट बनेगा, जो +1 के बच्चे होंगे, कि सर फोर्स तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। बच्चा पार्टी, फोर्स किसी भी टाइप का हो, फोर्स किसी भी टाइप का हो, वह न्यूक्लियर फोर्स हो, मैग्नेटिक फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो, सबका डायमेंशन सेम होगा और सबका यूनिट ही भी सेम होगा। किसी भी टाइप का फोर्स हो, वह न्यूक्लियर फोर्स हो, इस बात को मैं दोबारा बोलने जा रहा हूँ, गौर करिएगा इस पर। किसी भी टाइप का फोर्स हो, वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या मैग्नेटिक फोर्स हो या न्यूक्लियर फोर्स हो या मैकेनिकल फोर्स हो, सबका यूनिट न्यूटन, सबका ऐसा यूनिट न्यूटन, और सबका डायमेंशन mlt माइनस 2। इस बात को अभी हम आगे प्रूव भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमने फोर्स का देख लिया, अब हम इसके बाद देखते हैं, फोर्स के बाद हम देख लेते हैं एक क्वांटिटी और आता है जिसको हम बोलते हैं चार्ज का, कि चार्ज का डायमेंशन क्या होगा। बच्चा पार्टी, सबसे पहली बात तो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल q और कैपिटल Q से, और जो चार्ज की यूनिट होती है वो आपका कूलम्ब होता है। इसको आप लर्न करके रखिए, ठीक है। अभी हम समझते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक चीज़ समझना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट का हम डेफिनेशन देखें तो ये होता है Q/T। ये 9th और 10th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ते हैं। अब जब हम यहीं +2 में चल जाते हैं या जब हम 10th पास कर जाते हैं तो हम पढ़ते हैं dQ/dt। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट। तो हम यहाँ पे हमें क्या बताना है? डायमेंशन बताना है। किसकी डायमेंशन? चार्ज की। तो चार्ज का पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, Q = I/T। अब I का यूनिट एम्पियर, T का सेकंड, एम्पियर सेकंड। अब हमें इसका डायमेंशन देखना है, Q, I का डायमेंशन आपका A होता है और T का डायमेंशन आपका T होता है। तो चार्ज का जो डायमेंशन होता है आपका हो जाता है AT Q, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला डायमेंशन जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं वर्क का। वर्क का डायमेंशन, और हम दूसरी बात करें एनर्जी का डायमेंशन, इनका डायमेंशन सेम होता है। किसी भी टाइप का वर्क हो या किसी भी टाइप की एनर्जी हो, उनका डायमेंशन सेम होगा। जैसे कि कोई बच्चे के मन में डाउट आ रहा होगा कि सर मैकेनिकल एनर्जी होगा तो उसकी यूनिट जूल होता है, आप जान रहे हैं, या यही इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया तो उसकी यूनिट डिफरेंट होगी। नहीं नहीं, किसी भी टाइप का वर्क हो, किसी भी टाइप की एनर्जी हो, या हीट हो, हीट, वर्क और एनर्जी, इन सब की यूनिट क्या होता है? जूल। और इन सब का डायमेंशन भी क्या होता है? सेम होगा। जो वर्क का डायमेंशन होगा वही एनर्जी का डायमेंशन होगा, और वही डायमेंशन हीट का भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि हीट भी एक टाइप का क्या है? एनर्जी है। आपने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासों में कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं वर्क का डायमेंशन। वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है F वेक्टर डॉट के S वेक्टर, या हम इसको रिटर्न लैंग्वेज की बात करें तो यह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सबसे फर्स्ट हम इसकी यूनिट की बात करेंगे। इसका यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर।
और हम इसको जूल भी बोलते हैं। अब हम इसका डायमेंशन की बात करते हैं। और फोर्स का डायमेंशन आपको पता है क्या होता है, mL/t-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका mL/t-2। ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ वर्क। चलिए आज के क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आए होंगे सारे कॉन्सेप्ट। और हम जब नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे उसमें और क्वेश्चंस लेंगे और भी हम यूनिट एंड डायमेंशन के कॉन्सेप्ट्स लेंगे। और आई होप कि आपको ये सारी बातें बिल्कुल अच्छी से समझ में आई होंगी।